मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंख फैलाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जिनके हौसलों में उड़ान होती है, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्यास नंबर 1 स्टडी पॉइंट। मैं सूर्य प्रताप सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले सीटेट के पेपर 1 सब्जेक्ट ईवीएस के बारे में, जहां हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए जिसका नाम है बीज बीज और बीज। इस चैप्टर से 2019 में भी यानी कि क्वेश्चन आए थे और यानी कि आगे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट हम चैप्टर के उन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इनमें नेपिस्थीज एक सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया के मेघालय राज्यों में पाया जाता है, राइट। इसका आकार घड़े जैसा होता है, एक लंबा घड़ा होता है। देखो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे घड़े जैसा इसका आकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसमें ये आप ये ढक्कन देख पा रहे होंगे, ये ढक्कन किसका होता है? ये भी एक पत्ती का बना हुआ होता है, ओके। इसके ये इस घड़े से एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, जैसे ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये इस घड़े की ओर आकर्षित होते हैं और ये चालाकी से फंसा के भक्षण कर लेता है इनका, ठीक है। आगे हम देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि जिसके ऊपर पत्ती का देखो ढक्कन लगा होता है, घड़े से बहुत अच्छी खुशबू आती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े खिंचे चले आते हैं, ठीक है। जो यानी कि बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये चतुराई से क्या कर लेता है, इनका भक्षण कर लेता है, खा जाता है। तो ये था हमारा नेपेस्थीज जो कि शिकारी पौधों की श्रेणी में आता है। अब जो हमारा पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेलक्रो के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वेलक्रो होता क्या, पहले आपको ये बता दें। वेलक्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें जूतों में, कपड़ों में, जैकेट पे, बच्चों के यानी कि जो खिलौने होते हैं उन पर यानी वेलक्रो का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ इसकी पैदाइश हुई थी, यानी कहाँ इसको डिस्कवर किया गया था? स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने करा था। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो पहला हमारा ये कह रहा है ये घटना कितनी 1948 की है। दूसरा ये है कि एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे थे, उन्होंने पाया कि देखा कि जो बीज थे उनके कुत्ते के ऊपर चिपके हुए थे। किसके ऊपर चिपके हुए थे? उनके कुत्ते के ऊपर। देखो ये उनका रहा कुत्ता, ये वेलक्रो का प्लांट यानी कि जो बीज थे उसके, तो वो यानी कि जो कुत्ता था उनके ऊपर देखो ये चिपके हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके यानी कि बालों पर चिपक गए हैं। तो उन्होंने देखा था, जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने क्या काम करा, एक माइक्रोस्कोप अपना निकाला और उन्हें उसको देखा माइक्रोस्कोप में। उन्होंने जब देखा तो ये पाया कि जो बीज था उसमें छोटे छोटे हुक थे जो कि कपड़े के रेशे को पकड़ रखे थे। तो बस क्या था, उनके दिमाग में एक आइडिया आया और आइडिया आने से उन्होंने एक वेलक्रो बना दिया। वेलक्रो से दोनों सतह में चिपक जाती हैं, ठीक है, जिससे खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? चर चर की आवाज़ आती है। जैसा कि हम देखते हैं बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टों आदि में इसका इस्तेमाल करने को मिलता है। कितना बढ़िया किस्सा था। अब पता चला कि वेलक्रो क्या चीज़ होती है, ओके। अगला हमारा कह रहा है कि यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि वो तो जो था, जो प्लांट था वेलक्रो का जिससे बनता था, तो वो कुत्ता लेके आया था। इसी के आइडिया से यानी एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि बीजों का परागण यानी कि बीजों का प्रकीर्णन यानी बीज का बिखरना कैसे। भैया बीज के पैर तो होते नहीं हैं, फिर बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो ये भी अपने लोग जान लेते हैं कैसे। ये देखो जो हमारी गिलहरी रानी है, ठीक है, तो इसके हाथ में बीज है। एक्चुअल में ऐसा हुआ होता है कि जो गिलहरी बीज किसी बीज को खाती वो लेके भागती है इधर उधर। जब वो जाती, मान लो कुछ यानी कि बाज आ गया, कुछ आ गया, तो जल्दी से वो भागी, बीज छूट गया, वो चली गई, बीज उसका हो गया भैया बीज का प्रकीर्णन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया यानी बीज का लोकोमोशन हो गया, ठीक है।
तो ये हमारी देखो अगली आ गई चिड़िया रानी। अब ये चिड़िया रानी ने भैया बीज दबाया मुंह में, ये उड़ती जा रही हैं उड़ती जा रही हैं उड़ती जा रही हैं, अचानक से बीज छूट के गिर गया, और छूट के गिर गया तो भैया बीज का प्रकीर्णन हो गया। ओके, तो इस तरीके से बीज का लोकोमोशन यहाँ पे हो गया। दूसरा ये हमारा क्या है, नारियल। नारियल में कैसे, नारियल का जो फल था वो गिरा। नारियल के पौधे आपको पता ही हैं कि नदियों को नहरों के किनारे होते हैं ज़्यादातर। फल टूटा गिरा और यानी कि जल द्वारा इसका प्रकीर्णन हो गया, यानी कि लोकोमोशन बीज का इस तरीके से होता है। सीड्स का लोकोमोशन इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कीट्स, एयर्स और क्या कहते हैं वाटर्स के द्वारा देखा जाता है और होता भी है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यानी इन्हीं चीज़ों के द्वारा हो। नेचर में बड़ा वेरिएशन है भैया, बहुत वेरिएशन है। अगर जो नेचर को समझ जाए, समझ लो काम हो जाएगा उसका। कैसे, अब देखो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटकते हैं। जैसे सोयाबीन की जो फलियाँ होती पककर सूख जाती हैं और छिटक कर बिखेरने लगती हैं, उनकी आवाज़ भी सुनी होगी आपने। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं तो एक जगह पेड़ रहते तो क्या होता, जंगल भैया नहीं बनते, ऑक्सीजन नहीं मिलती, इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता। अब यहाँ पे जैसे सोयाबीन अपने बीज छिटकती, ऐसे ही आपको बता दें एक और प्लांट होता है यूफोरबिएसी कुल का होता है, ठीक है, जिसको अरंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरंडी। आप लोगों ने सुना होगा। जो अरंडी होती है इसका नाम होता है रेसिनस कमिस। ये भी यानी कि पकने के बाद जब इसका सीड मैच्योर हो जाता है, ये भी यानी कि दूर तक छिटकती, आवाज़ भी आती। ओके, ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एक ये प्रकीर्णन से रिलेटेड यानी कि हमने आपको पिक दिखा रहे हैं। ये इसका क्लियर नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मेरे को ज़रूर मालूम है, ये 100% की आर्जिमोन मैक्सिकाना एक प्लांट होता है, उसी की ये वैरायटी होती है। इसके जो यानी कि फल होता है वो मैच्योर होने के बाद इसमें जो सीड्स होते हैं, जब एयर चलती है हवा में ये बिखर जाती है, उनका प्रकीर्णन हो जाता है और लोकोमोटेड हो जाते हैं इनके बीज। ओके, अगला हम देखते हैं कि कौन कहाँ से आए जी। तो यहाँ पे मिर्ची की बात हो रही, तो मिर्ची से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, तो मिर्ची से इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये निकल के आता है यहाँ पे कि मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई। तो मिर्ची कहाँ से आई, पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे दक्षिण अमेरिका से भारत में लेके आए थे। ठीक है, यहाँ से मिर्ची अब खूब पाई जाती, खूब उगाई जाती है। ये था मिर्ची के बारे में। अब ये देखो यहाँ पे पोइम है एक कि कौन कहाँ से आए जी। खैर मैं कविता फटाफट पढ़ देता हूँ, फिर इसके बाद में इससे जितने भी कम से कम 6-7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त बनने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जल्दी से कविता पढ़ देता हूँ। कविता का नाम है आलू मिर्ची चाय जी, इसका टाइटल है। ओके, तो पढ़ता हूँ मैं। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते आए जी आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है ये पटरानी, और मूंगफली आलू अमरूद धूल धूम मचाते करते उछल कूद। नक्शे में यूरोप के दर, वहीं से आए कौन, गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाते बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें कई हैं गुण विशेष। रोज जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, भाई बहन ये देसी हैं, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। ये हमारी कविता थी। अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पहला कह रहा है कि नक्शे में यूरोप के दर, वहीं से आए गोभी मटर। जो हमारा गोभी मटर है वो कहाँ से आया है, यूरोप से आया। ओके, अगला कह रहा है कि चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। देखो मैंने आपको बताया जो आलू मिर्ची चाय जी ये तो हमारा पोएम का टाइटल है। अब समझना ये चाय जो हमारी असम की बाई जी, तो ये हमारी चाय कहाँ से आई, असम से आई। राइट। अगला कह रहा है कि चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौट के आए अपने देश। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि जो चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से चली, चीन से। सोयाबीन कहाँ से आई, चीन से आई। और फिर कहाँ, चीन से कहाँ पहुँची, ये अमेरिका पहुँची। तो ये था सोयाबीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला ये कह रहा है कि रोब जमा कर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है, कौन आई जी, ये आई थी हमारी कौन, सोयाबीन आई थी। ओके,
अब ये कह रहे हैं बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, भाई बहन ये सब देसी। ये भारत की पैदाइश है। ये सारी की सारी चीज़ें कितनी इंडिया में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमारी भारत में पाई जाती हैं। ये देसी चीज़ें हैं। ओके। अगला हमारा कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। तो जो हमारी मिर्ची रानी है, तो ये मसालों की पटरानी, तो ये कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से हमारी कौन आई? मिर्ची रानी आई। ओके। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। तो जो मूंगफली, आलू, अमरूद ये भी कहाँ से हमारे यहाँ है? दक्षिणी अमेरिका से। ओके। और साथ में कौन कौन आए थे? टमाटर भी आए थे। तो लास्ट में ये दे रखा भिंडी है अफ्रीका की भूरी कॉफ़ी। तो यहाँ में कह रहा है कि भिंडी है अफ्रीका की भूरी कॉफ़ी। तो भिंडी और कॉफ़ी ये हमारी कहाँ से आई हैं? अफ्रीका से आई हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करना भी ना भूलें और शेयर तो ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको हमारी, तो यानी कि ऐसी सारी वीडियो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।